देखो भाई, तो बात कर रहे हैं मेटल नॉन मेटल के। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गंवाना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पसंद करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ आपके सामने किसकी, सोडियम की बात करता हूँ। सोडियम एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना पसंद नहीं करता। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे मैंने कहा कि आपसे, आपके पास एक बैग है जिसमें 10 कॉपी रखने की क्षमता है और आपके पास 11 किताबें हैं, तो आपको वो एक किताब बोझ लगने लगेगी, क्योंकि जगह कितनी है सिर्फ आपके बैग में, 10 की जगह है, तो आप नहीं रखना चाहोगे। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पसंद करते हैं, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं, है ना। अब कोई अगर देने वाला, तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो होगा, तो इनको इलेक्ट्रॉन गेन करना काफ़ी अच्छा लगता है। इट्स जस्ट लाइक 2 बच्चे हैं, एक के बैग में 10, दोनों के बैग में 10 किताब की जगह एक के पास 11 किताब है, एक के पास 9 किताब है। तो क्या करना चाहे, 11 वाला एक किताब किसको बोलेगा, भाई तू रख ले, मेरे तो काम का ही नहीं, तेरा फ़ायदा और दोनों का फ़ायदा हो गया ना। इस तरह से जो है मेटल नॉन मेटल आपस में डील करते हैं। अब सवाल है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मेटल जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है कि ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद किसी पर प्लस चार्ज कैसे आ जाता है। इसको समझने के लिए मैं ऐसे यूज़ करते हैं कि हम जानते हैं कि दुनिया की हर चीज़ किससे बनी है, एटम से बनी है। किससे, एटम से बनी होती है। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके बाद आप उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते। अब एटम 3 चीज़ से मिलके बनता है, एक तो बनता है इलेक्ट्रॉन, एक बनता है प्रोटॉन से, और एक बनता है न्यूट्रॉन से। ये तीनों चीज़ से मिलके क्या बनता है, एटम बनता है। आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है माइनस चार्ज, इसका होता है प्लस चार्ज, इसके ऊपर नो चार्ज। देखो, P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, N से न्यूट्रॉन, N से न्यूट्रल, एंड इलेक्ट्रॉन का आ गया नेगेटिव। यहाँ मत देखो कि आ जाएगा ऐसा कुछ। अब एटम में ये होते कैसे, मैंने आपसे बोला एटम में बहुत सुंदर तरीके से अरेंज होता है। सेंटर में एक होता है न्यूक्लियस होता है, और बाहर क्या होती है, शेल होती हैं। शेल में आप मान लीजिए बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, और ये जो शेल में कमरे हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है। इसमें ना तो प्रोटॉन आ सकते, ना ही तुम्हारे न्यूट्रॉन आ सकते। कैसे नो। अब मान के चलिए कि जैसे मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन तो भैया बाहर घूमेंगे। शांत हो जाओ, आवाज़ नहीं आनी चाहिए आप लोगों की। काशवी, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पर इस तरह से ऐसे घूम रहे होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो शेल में एडजस्ट कर दिया एटम ने। अब सवाल है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ एडजस्ट होंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रखा गया, कहाँ रखा गया, न्यूक्लियस के अंदर रखा गया। एक बात का आप ध्यान दीजिए, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। अगर मान के चलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके पास 11 क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। अच्छा, एक बात और, 11 इलेक्ट्रॉन माने 11 माइनस चार्ज, 11 प्रोटॉन माने 11 प्लस चार्ज। तो ओवरऑल एटम के पास चार्ज क्या आ गया, 0। भाई, एक प्लस एक माइनस मिलके 0 होता है, तो 11 प्लस और 11 माइनस मिलके क्या होगा, 0 होगा। यानी एटम्स के पास कोई चार्ज नहीं होता जब तक वो इलेक्ट्रॉन को ना छोड़े और ना ले, हाँ कि ना। अब मान के चलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से बाहर निकल जाता है। देखिए, पहले क्या था, पहले बाहर 11 माइनस थे, अंदर क्या प्रेजेंट थे, अंदर 11 प्रोटॉन थे, हाँ कि ना। ऐसे 11 क्या प्रेजेंट थे, प्रोटॉन प्रेजेंट थे। अब मेरा सवाल ये है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक बाहर निकल जाता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला आपने और तो कुछ निकाला, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से अब मुझे बताइए कि अब कितने शेल में इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 11 में से एक तो बाहर निकल गया। अब 10 इलेक्ट्रॉन एटम के पास है, अंदर प्लस चार्ज कितने होंगे, 11 होंगे। अब मुझे बताइए कि होगा क्या, 10 प्लस चार्ज 10 माइनस को 0 कर देगा, लेकिन एक प्लस चार्ज एक्स्ट्रा आया नहीं आया। तो क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन को देने के बाद, इसीलिए चार्ज क्या आ गया, प्लस आ गया। अगर मान के चलिए यहाँ से ऐसा हो जाए, एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते, तो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा होते, तो मैं ऊपर क्या दिखाता, 2 प्लस चार्ज। अगर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो 3 प्लस चार्ज एक्स्ट्रा होते, मैं दिखाता 3 प्लस चार्ज। हाँ, इसीलिए अगर मैं आपसे कहूं
कैल्शियम जो है वो इस तरह से दिखता है। कैल्शियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद Ca2+ फॉर्म में आता है। इसके मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन एक्स्ट्रा होंगे इलेक्ट्रॉन से? 2 प्रोटॉन। इसने कितने इलेक्ट्रॉन गंवाए होंगे फिर? 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो आएगा ना। तो इसीलिए कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन को गंवाता है इसलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, क्योंकि उसके प्रोटॉन की ओवरऑल नंबर अब ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ या ना? पता लग गया कैसे होता है? अच्छा, जैसे मान लीजिए सोडियम है, मैं आपको इसका एग्जांपल और देता हूँ। मान के चलिए मैं आपको एक मैग्नीशियम, नहीं प्रोटॉन नहीं निकल सकते। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इनको यहाँ से निकलने की परमिशन, इलेक्ट्रॉन बाहर फ्री घूम रहे होते हैं ना, प्रोटॉन कभी निकलने की इनको परमिशन मिलती ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और सुनिए। मान के चलिए मैं आपको केस दिखाता हूँ मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जो होता है आपको बता दूँ मैं कि लाइक सपोज मान लीजिए मैग्नीशियम के 12 इलेक्ट्रॉन है ना, कितने हैं? तो इसके 12 क्या होंगे? प्रोटॉन भी होंगे, 12 प्लस चार्ज होंगे। अब मेरा सवाल ये है कि मैग्नीशियम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन बोझ लगते हैं, तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। एक नहीं निकालेगा, 2 ही निकालेगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो मुझे बताइए चार्ज क्या लिखूँ उसके ऊपर? Mg2+। एक बात का ध्यान दें, हमेशा जो चार्ज है वो आप ऊपर लिखेंगे। और कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करता, गेन नहीं करता, तो उसके ऊपर कभी कोई चार्ज नहीं रहता। तो मेटल्स में किसकी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रॉन को खो देने की प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए मेटल्स बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, यही तो दिक्कत है। अच्छा, लेकिन एक बात और है, मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस तभी करेगा जब सामने कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। मान के चलिए मैग्नीशियम के साथ एक X कंपाउंड आता है, मैग्नीशियम तभी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा जब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अगर ये लेना नहीं चाहेगा तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। माने मेटल सिर्फ तभी रिएक्ट करने की कैपेसिटी रखेगा जब सामने वाला रिएक्ट करना चाहेगा। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो इसका भाई ईगो है, तू जाना मेरे को तैसे मतलब भैया उसके इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, चल ले गवार ले, भिखारी तू भी ले ले इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन भी होगा। हाँ, फिर तभी रिएक्शन होगा। जब इलेक्ट्रॉन की अदला बदली होती है तभी रिएक्शन शुरू होती है।